और चलाएंगे, ठीक है, जो इसी तरह से 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन 10 तक या लेस देन इक्वल टू 9 तक, दोनों में से कोई भी लूप चला सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक और लेना पड़ेगा कि देखिए आई का वैल्यू ये 0 से लेकर करके 10 तक, यानी लेस देन 10 तक मतलब कि 9 तक, इसमें डाटा भर दिया गया है। लेकिन एक दूसरा लूप चलाएंगे जो इसके जीरो वाले, इस एरे ए के जीरो वाले ब्लॉक को ये बी अपने लास्ट ब्लॉक 9 वाले में रखे, है ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे, जे इक्वल टू कर देते हैं 9, ऐसे लास्ट से ये चलेगा, और बी का जे मतलब 9वें ब्लॉक में, ए का आई मतलब 0 वाला ब्लॉक चला जाएगा, ठीक। और ए का आई जो है वो देखिए प्लस प्लस होकर बढ़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, मगर ये घटेगा, कहने का मतलब है 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, इस तरह से। अब जब ए को प्रिंट कर, जे वाले को मतलब कि बी वाले को प्रिंट कराएंगे 0 से लेकर करके तो देखेंगे कि अरे ये तो उल्टा प्रिंट कर दिया। ई को प्रिंट करना है, इसी में देखना है कि उल्टा हुआ कि नहीं। एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, एरे बी अब हम 10 डाटा इसमें डाल रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100। अब देखिए प्रिंट क्या होता है, आगे उल्टा 10 डाले थे, 10 सबसे लास्ट में था, देखिए सबसे फर्स्ट में प्रिंट कर रहा है 10 99 88 77, इस तरह से। ये किसका डाटा है, तो सेकंड वाला जो है वो एक्चुअली में बी का डाटा है, तो बी में उल्टा आ गया ना, क्योंकि इसका लूप तो हम सीधा चला रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन डाटा आ रहा है उल्टा, क्योंकि हम यहाँ पर उसको उल्टा करके ही स्टोर किए। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत तो वो पूछेंगे। सर जे जे के बी ऑफ जे जो लिखे हैं उसके बदले बी ऑफ 10 माइनस आई भी तो लिख सकते हैं। 10 माइनस आई, अच्छा 10 माइनस आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप खुद लूप चला के इसको टेस्ट कीजिए। हाँ जैसे लिख यहाँ सकते हैं पर मतलब। देखिए, यहाँ पर 9 हो रहा है, फिर घट के 8 हो रहा है, ठीक। अगर हम इसमें 10 माइनस आई करते हैं, 10 नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 माइनस अगर आई करते हैं तो पहली बार में 9 माइनस 0 होगा, दैट इज 9 हो जाएगा, दूसरी बार में 9 माइनस 1 दैट इज 8, फिर तीसरी बार में 9 माइनस 2 दैट इज 7 हो सकता है। इसका मतलब सही है, यहाँ पर 9 माइनस आई कर सकते हैं, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? आयुष सराहना लगता है ये पूरा नेट से छपाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक है ना वो नेट का लॉजिक है।
9 माइनस आई करते हुए। ये सर खुद से सोच। खुद से नहीं है, नेट से है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन पर आए। ये सब लोग हैं कि सब सो गए? ये बरसात के टाइम में दोपहर में नींद भी बड़ा बढ़िया आता होगा। हमको तो लगता है कि कितने लड़के लोग झुक झुक कर ऊँघ ऊँघ कर पढ़ रहे होंगे। कितना लगा तो घर में बोल दिया कि अंदर में हम रूम में क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, कोई डिस्टर्ब न करे, दरवाजा बंद करके सो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। हेलो। Input 10 numbers in an array and stored only positive number in another array and print. हाँ, 10 नंबर को इनपुट कर देना है, किसी भी तरह का निगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो, और वो सब को इसमें हम लोग 10 नंबर एंट्री कराएंगे। मतलब मेरा इतना प्रोग्राम बना हुआ है, इतना। लेकिन इसमें से जो पॉजिटिव होगा वही सिर्फ इस बी में आएगा, टोटल नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ प्रोग्राम इसी टाइप से होगा। मगर j इक्वल टू 0 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ चेक कीजिए स्टोर करने से पहले कि क्या a ऑफ आई, मतलब आई का कोई भी वैल्यू, चाहे 0 वाला ब्लॉक हो चाहे 1 वाला ब्लॉक हो, क्या ठीक है निगेटिव है ना, तो वो हो जाएगा इज निगेटिव पॉजिटिव, a ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये वाला काम करेगा। ऐसे 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 जैसे ही एक स्टोर करा देगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ऐसे। फिर लास्ट में प्रिंट कर दीजिए कहाँ तक, तो जहां तक ठीक है इसका लूप चलेगा जे का, है ना। तो हम ऐसा करेंगे इक्वल टू जे, यहाँ तक लूप चलेगा और बी को प्रिंट करा के देख लीजिए, है ना। बस यही लॉजिक होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 10 नंबर को इनपुट करा रहे हैं तो देखिए इसमें कुछ नंबर डाले पॉजिटिव, कुछ नंबर डाले निगेटिव। ये आउटपुट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सर पॉजिटिव नंबर 46 डाले लड़का 12 चाहिए। आ रहा है, 11 आ रहा है सही है, 12 आ रहा है सही है, 23 आ रहा है सही है, 4 आ रहा है सही है, 66 भी सही है, 7 भी सही है। एक गार्बेज वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर हम इस इक्वल टू को हटा दें, है ना, तो ये गार्बेज वैल्यू भी हट जाएगा, है ना। देखिए पॉजिटिव नंबर इसमें सिर्फ 3 है, 1122 एंड 78। तो सिर्फ एरे बी का वैल्यू में सिर्फ उतना ही स्टोर हुआ जो 3 नंबर था, बाकी निगेटिव को वो छांट दिया, है ना। अब इस लॉजिक में किसी को कोई लॉजिक लगाना है तो बताइए।
अब बताएंगे। अंकित राज समझे या नहीं? अरे इस लॉजिक को समझे। सर ये वाला तो समझे, लेकिन चैप्टर सर एरे नहीं पढ़ पाए थे। क्या नहीं गड़बड़ है? सर एरे जो चैप्टर स्टार्ट किए ना, हाँ। वो नहीं पढ़े हैं सर, बहुत दिन से बाप क्लास रे, नहीं वही कर। नहीं पढ़े? बहुत दिन से क्लास नहीं किए हैं, तब कहाँ से समझ में आएगा? बाप रे, तब तो आप अर्थ का अनर्थ कर दिए। और कोई स्टूडेंट जिसको कि इसमें कोई दिक्कत हो कि हम आगे बढ़ें? राकेश कुमार, राहुल राज, निखिल, मयंक, क्या आप लोग सब क्लियरली समझ लिए हैं? यस सर। यस सर। तो दिक्कत नहीं ना है? नो सर। मनीषा, कनक, धूपनाथ, आप तीनों समझे या नहीं? माही, कुमुद तो बहुत तेज है, वो तो समझ ही गए होंगे। बाकी लोग समझे? तो अभी ज्वाइनिंग किया है, फिर से बता दीजिए। जोर से बोलिए। धूपनाथ क्या बोल रहे हैं? अभी ज्वाइनिंग अभी ज्वाइन किया है, फिर से बता दीजिए, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अभी आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है? अगल बगल जो जो इनको इधर उधर नेटवर्क में दिक्कत आ रहा है, वो अगल बगल में कोई टावर होगा, उसी पे बैठ जाइए और तब जा करके यहाँ का पेड़ होगा, यहाँ के पेड़ पर भी बहुत अच्छा टावर पकड़ता है। सर आप चेक करके देखे थे? हाँ? सर आम के पेड़ पर बैठ के नेट चला के देखे थे? हाँ, माही को देखे थे, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए, तो लास्ट में ज्वाइन किए हैं A10 B10, दो एरे ले लिए। क्वेश्चन मेरा यही था कि इसके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हों उसको ही सिर्फ बी में रखना है, बाकी को नहीं रखना है। ठीक है, तो अब 10 नंबर को इनपुट करा दिए। इनपुट कराने के बाद अब यहां से देखिए चेक कर रहे हैं ए का प्रत्येक वैल्यू को, मतलब प्रत्येक ब्लॉक के वैल्यू को, कि क्या वो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बी वाले में रखो। ये जे हो गया इंडेक्स, जिसका हम लोग जीरो ब्लॉक पहले से मान के चल रहे हैं। तो पहला है ना डाटा जो पॉजिटिव होगा वो जीरो ब्लॉक में जाएगा, फिर एक बढ़ जाएगा। दूसरा कोई डाटा अगर पॉजिटिव निकला तो फिर उसको वन वाले ब्लॉक में डाल। इस तरह से जो भी हो, एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा, जो भी होगा वो सब है ना बी में चला जाएगा। और फिर इस बी वाले डाटा को है ना जहां तक जे गया है ना, एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा, तो तीन ही तक जे जाएगा, है ना, वहां तक लूप चला कर करके और बी के सारा वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, छपाई कर लिए हैं, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। Input data into two arrays and sum them in third array. हाँ, इसको थोड़ा सा और इस छोटे से प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है ना। तो इसमें इसका मतलब है कि एक तीसरा भी लेंगे ऐसे। ठीक, 10 नंबर को इसमें डालेंगे, 10 नंबर को इसमें डालेंगे और दोनों को ब्लॉक बाय ब्लॉक जोड़ेंगे और इसके प्रत्येक ब्लॉक में रखेंगे और इसी को फिर प्रिंट करेंगे, है ना। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि एक डाटा का इनपुटिंग तो यहाँ हो जाएगा, है ना। सर क्वेश्चन में ये थोड़ा ही है 10 ही नंबर लेंगे। क्या? सर क्वेश्चन में ये थोड़ा ही डिफाइन किया गया है 10 ही नंबर के लिए। तो क्या डिफाइन किया गया है?
सर बस ये बोला गया है, एक मिनट। बताइए बताइए, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, जो मन में आए इनपुट डेटा, सर क्वेश्चन ये है, इनपुट डेटा इनटू 2 एरे एंड कैलकुलेट सम इनटू अनदर एरे। ठीक। तो इसमें ये भी तो नहीं ना बोला गया है कि 10 डाटा नहीं लेना है, क्या ऐसा बोला गया है? नहीं। नो सर। हाँ, इसलिए आप जितना मन उतना डाटा रख सकते हैं, 5 से भी काम चला सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं। ठीक, तो 2 ले लिए। ऐसा करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि एंट्री कराने में बहुत डाटा डालना पड़ेगा, है ना। 5 5 का कर देते हैं। ठीक, तो कम टैप करना पड़ेगा डाटा एंट्री में, है ना। तो लूप भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, कम डाटा रखने से किसी को दिक्कत नहीं ना है। बहुत सारे लड़के लोग हैं उनको और चाहिए, बहुत चाहिए, तो उनको दिक्कत हो जाएगा 5 डाटा में। अब देखिए, यहां पर हम लोग सम करेंगे, ये सब के सब अब हट जाएंगे, कोई कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि सब का सम निकाल निकाल करके रखना है ना। तो सी में डाल देंगे इस तरह से, सी के प्रत्येक ब्लॉक में चला जाएगा ए का प्रत्येक ब्लॉक प्लस बी का प्रत्येक ब्लॉक, ऐसे। मतलब ए के 0 वाले ब्लॉक का डाटा प्लस बी के 0 ब्लॉक वाले डाटा को जोड़ के सी के 0 ब्लॉक वाले डाटा में रखना। फिर लूप आगे बढ़ेगा और आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ए के 1 वाला ब्लॉक, बी का 1 वाला ब्लॉक का डाटा दोनों जुट करके सी के 1 वाले ब्लॉक में चला जाएगा, फिर 2 वाले ब्लॉक का, फिर 3 वाले ब्लॉक का, 4 वाला, इसी तरह से, है ना। इसका प्रत्येक ब्लॉक का सम इसके प्रत्येक ब्लॉक में चला जाएगा। और इस तरह से हम, ठीक है, सी को जब प्रिंट करके देखेंगे तो हमको वो मिल जाएगा जो हमको चाहिए, मतलब दोनों एरे का सम, है ना। अब इसको हम रन करा करके देखें, लेकिन उसके पहले इंटर 10 नंबर में से थोड़ा सा हटा देते हैं। इंटर 5 नंबर्स इन एरे, ये कर देते हैं। एक दूसरा मैसेज यहाँ डाल देते हैं प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए। इंटर 5 नंबर्स इन एरे बी, ऐसे, है ना। अब मेरा प्रोग्राम बहुत सुंदर हो गया है। ठीक, अब इसमें हम डाटा डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अरे 5 में चला था, यार में चला था। ठीक, क्या हो रहा है? मैसेज का नहीं आ रहा है, प्रिंटफ नीचे डाल दिया सर। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? ओ अच्छा, मैसेज ही गलत जगह पर डाला हुआ है। मैसेज आएगा ये वाला बी के ऊपर ना, ये वाला मैसेज, तो यहाँ से हटाइए, ठीक है, और इसके बीच में डालिए, है ना, ऐसे। यहाँ 5 डाटा जाएगा, फिर एक मैसेज आएगा, फिर यहाँ 5 डाटा, ये तो प्रोसेसिंग था, और इसके बाद आउटपुटिंग है ना। अब सही है, 1 2 3 4 5 डाटा है। ठीक है, अब सेकेंड एरे में डाल रहे हैं। सेकेंड एरे में हम डाल रहे हैं इस तरह से, पांच डाटा हो गया। अब आउटपुट में देखिए सब सही सही जुटा है ना। एरे, पहला वाला एरे का देखिए 11 है, दूसरा वाला एरे का 2, दोनों जोड़ करके तीसरा एरे में 13 हो गया। फिर पहला एरे का सेकेंड ब्लॉक में 22 है, फिर 3 है तो 25 हो गया।
ये 33 है, 4 है, 37 हो गया, 44 हो, और उसके बाद 5 है तो हो जाएगा 49 एंड देन 61। अब किसी को कोई दिक्कत इसी में अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे कर दें, रिजल्ट क्या आएगा? 66 66। हाँ ये देखिए, है ना? ठीक है, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सम है आपका। अब इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उस सर क्वेश्चन इसमें ये को भी तो कर सकते थे ना, यूजर से इनपुट ले सकते थे, वो कितना नंबर का एरे चाहता है सम के लिए, और फिर थर्ड एरे में उसी को प्रिंट कर दे सम करके। फिर से बोलिए तो हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो इनपुट जैसे ही, यूजर, सर यूजर से हम पूछे कि आप कितना एरे चाहते हैं सम के लिए, मतलब कितना नंबर हाँ का एरे बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो यूजर से एंट्री करवा भी सकते हैं कि कितना का एंट्री करवाना है, कितना का सम निकालना है। ठीक, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी करना होगा प्रोसेसिंग का लॉजिक आपको यही पर लगाना होगा, है ना? क्योंकि ये एंट्री बिंट्री है ना, ये से सीखना नहीं है, सीखना ये वाला है। क्वेश्चन का मेन जड़ ये है, मेन थीम ये है ना? इनपुटिंग आप 100 का कराइए या 50 का कराइए, ठीक, तो सबका मेथड एक ही है। यस सर। क्वेश्चन का लॉजिक यहाँ है ना? और कुछ, और भी कोई होमवर्क था? तीन ही था। था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। नहीं है ना, तो इसको छपाई कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरे, ठीक है, इसके दूसरे टाइप में। मतलब अभी हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ रहे थे, अब हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे में आएंगे। छपाई कर लिए? हो गई छपाई? सर हो यहाँ गया। पे सब स्क्रीन शॉट से काम चल जाता है सर। क्या क्या बोल रहे हैं? सर यही बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेने से काम चल जाता है। देखिए, स्क्रीन शॉट लेने से काम चल जाता है तो वो उन लड़के लोगों के लिए है जो इस स्क्रीन शॉट को बाद में कॉपी पे राइट करते हैं, बाद में इसको रन कराते हैं, उनके लिए ठीक है, जो जो बाद लोग में पहले से मेहनत बना करते रहते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो लोग स्क्रीन शॉट नहीं लेंगे, वो लोग डायरेक्ट कॉपी पे लिखेंगे, है ना? सब देखना होता है ना। यहाँ तो बहुत सारे लगा लोग स्क्रीन शॉट लिया, फिर उसके बाद वाह वो चला गया, है ना, फोटो गैलरी में। कभी व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलेंगे तब जाके वो आएगा। ठीक, तो नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आते हैं अब सेकेंड टाइप ऑफ एरे में। सेकेंड टाइप ऑफ एरे, सेकेंड टाइप ऑफ एरे का मतलब हो गया कि वैसा एरे, है ना, जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन में, अभी भी देखिए इतना लोग ज्वाइन हो, बताइए, मतलब ये लोग कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं, और कभी भी हट सकते हैं। ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा फायदा है, ऑफलाइन में तो है ना, टीचर से पूछो तब बाहर निकलो, कि टीचर अगर मना कर दिया तो पता चला कि नहीं, बाहर निकलो ही नहीं। लेकिन यहाँ तो फट से भागिए, फट से ज्वाइन करिए, सौरों को पता सर नहीं मीट को और चला। डेवलप करने का जरूरी है। क्या? सर गूगल मीट को और भी ज्यादा डेवलप करने का जरूरी है। बहुत जरूरी है गूगल मीट को, है ना, कि एक छड़ी वगैरह ये सब भी रखना चाहिए। कोई सर लड़का बिना जहाँ बिना डिस्कनेक्ट बिना हुआ एडमिट वहाँ, के अलाउ के सर बाहर भी नहीं हो सके। नहीं, जहाँ को डिस्कनेक्ट हुआ गूगल लैब की तरफ से 2 छड़ी, है ना,
या 2 थप्पड़, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो लिखेंगे सेकंड में मल्टी डायमेंशन एरे, वो पहला था आपका सिंगल डायमेंशन एरे, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। तो लिखेंगे इसमें सब लोग नोट कर लिए मल्टी डायमेंशन। तो लिखेंगे इनिट data is represented in more than one dimensional form. Init data is represented in more than one dimensional form of array. मोर देन के बाद सर More dimensional form of array. ठीक, अब इसमें हम लोगों को जो पढ़ना होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डबल डायमेंशन एरे। तो डबल डायमेंशन एरे क्या है? मल्टी डायमेंशन एरे का एक फॉर्म है, एक रूप है ना। तो एरे में कई प्रकार के डायमेंशन का हो सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ट्रिपल डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7, 8, 9, 10, जितना डायमेंशन का बनाना है बना सकते हैं। मगर ठीक है, प्रोग्रामिंग किया जाता है डबल डायमेंशन तक ही, क्योंकि डबल डायमेंशन से बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व होते हैं। अब बाकी ट्रिपल, 4, 5 डायमेंशन ये सब सिर्फ जानने के लिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग लिखेंगे अब इसी में एक नया पॉइंट बनाते हुए डबल डायमेंशन एरे। लिख लिए डबल डायमेंशन एरे। अब इसमें लिखेंगे इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ it is also a group of contiguous memory locations of same data type contiguous memory locations of same data type but represented in two-dimensional form. सर मोबाइल लोकेशन Continuous memory locations of same data type but represented in two-dimensional form, that is rows and columns. That is rows and columns. ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर पेंट ब्रश में। सबको पेंट ब्रश का फोटो दिखाई दे रहा है? ठीक, अब इस पेंट ब्रश में हम लोग डबल डायमेंशन का पहले सिंटेक्स देखेंगे। डाटा टाइप
एरे नेम और फिर रो हो जाता है, रो की संख्या, फिर एक और ब्रैकेट और उसमें कॉलम की संख्या, फिर सेमी कॉलम, ऐसे लिखा जाएगा। और एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऐसे, इन ए, ठीक है, 3/4 ऐसे। उसी तरह से फ्लोट बी ऐसे 5/5 ऐसे, है ना। इसी तरह से कैरेक्टर में ले लिए ऐसे 30 ऐसे। इस ब्लॉक तैयार कर देगा ये 30 में ऐसे करते हैं 10/30 ऐसे करते हैं, डबल डायमेंशन तैयार कर दिए, है ना। तो ऊपर वाला है सिंटेक्स और बाकी 3 नीचे वाला है एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख भी दे सकते हैं, नहीं तो सब ऐसे ऐसे लड़के हैं कि सिंटेक्स में सबको डाल देंगे। ठीक, ये हो गया। अब ये होता है आपका रो और ये होता है कॉलम। मतलब 4 कॉलम वाला एरे का 3 रो होना चाहिए, मतलब इस तरह से। देखिए 4 कॉलम हुआ ना, ठीक है। अब इसका 3 रो, एक रो, ये हो गया 2 रो और ये हो गया 3 रो। यही आपका हो गया डबल डायमेंशन एरे, है ना। ठीक, तो इसमें अब देखते हैं ये हो गया 0 ब्लॉक का कॉलम, ये हो गया 1 वाला रो, ये हो गया 2 वाला रो, ये हो गया 3 वाला रो, थ्री वाला कॉलम, रो नहीं। इसी तरह से इधर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना, ऐसे। और इस सब का, ये सारा ब्लॉक जो देख रहे हैं, ये सब ब्लॉक का अंदर का जो इंडेक्स हो जाएगा, है ना, वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 रो 0 कॉलम। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। अच्छा करते हैं, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ब्लैक दिखाई देगा। ये 0/0 हो गया, है ना। इसी तरह से ये 0, ठीक है, रो और 1 कॉलम हो गया, और ये हो गया 0 रो और 2 कॉलम, और ये हो गया 0/3, है ना। इसी तरह से अगर इसमें हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 1 रो और 0 कॉलम, और ये हो जाएगा 1 रो एंड 1 कॉलम, ये हो जाएगा 1/2, और फिर इधर हो जाएगा 1/3।
बीच में आते हैं, ये हो जाएगा 2/0, है ना, ये हो गया 2/1 और ये हो गया 2/2 और लास्ट में हो जाएगा आपका 2/3। इंडेक्सिंग इसका ऐसे नापा जाएगा। अब बताइए किसी को दिक्कत? सर दिक्कत है, बार बार हमें ये समझ में नहीं कि हर बार यहाँ पे लूप जीरो से क्यों चल रहा है। अभी वाला में जो अभी सब इसमें पहले तो जीरो जीरो से नहीं अति स्टार्ट होता था। क्यों जीरो से ही तो स्टार्ट कर रहे थे लोग, सिंगल डायमेंशन में जीरो हाँ से नहीं स्टार्ट किए थे। हाँ, तो सिंगल डायमेंशन में भी जीरो से कर ले, लेकिन उससे पहले सिंगल डायमेंशन से पहले जो पढ़े थे फंक्शन वगैरह इस सब में, उस समय तो जीरो से नहीं यूज कर रहे थे। उस समय तो कहीं से भी चला क्या दे उस लूप समय और एरे पूरा हो था? जाता था। अच्छा ये बताइए, क्या उसमें एरे था? हाँ, एरे नहीं था, लेकिन मतलब लूप लूप चला देखिए कर कोई। देखिए वही बता रहे हैं आपको, है ना, कि जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं ना, इंटीजर ए और इस तरह से मान लेते हैं कि 5 कर दिए, है ना, ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक बना लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, तीसरा ब्लॉक ये हो गया, चौथा ब्लॉक ये हो गया और पांचवा ये हो गया ना, ठीक। अब जब ये 5 ब्लॉक बन गया तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो ये पहला ब्लॉक का कुछ तो इंडेक्स होना चाहिए ना, जिससे कि हम उस ब्लॉक को पकड़े, है ना। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में ही, समझिए रैम में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से ही बनना शुरू होता है ना, जिसके वजह से हमको मजबूरी में इसको 0 ब्लॉक, इसको 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक मानना पड़ता है। ये हम अपना मन से नहीं मान रहे, बल्कि उसी, क्या कहते हैं, उसी इंडेक्स से इसका नामकरण ही होता है, जिसके वजह से हमको, ठीक है, मानना पड़ रहा है। अगर हम 1 से मान लेंगे ना, तो फिर ये वाला ब्लॉक खाली रह जाएगा और इस ब्लॉक से डाटा एंट्री होना शुरू होगा, इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से। अब 5 तक ले जाएंगे ना, तो एक ये फालतू का ले लेगा जो आप बनाया भी नहीं है, उसको भी ये इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अब समझे? क्योंकि ये खुद हम ले नहीं रहे, अपने मन से नहीं ले रहे हैं। सर हमको कुछ बल्कि- भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ में नहीं आया, ये वाला बताएंगे तब ना। आप ये है कि सर हम तो सर हम बचपन 1 से, वीक से क्लास नहीं किए हैं। अब बताइए 1 वीक से क्लास नहीं किए तो कैसे समझ में आएगा, है ना। कोई भगवान ही होगा, देवी देवता रहेंगे तभी ना आपको आप रूपी ज्ञान हो जाएगा, है ना। इंसान को तो भाई ज्ञान नहीं होगा जब वो क्लास नहीं करेगा तो, है ना, सही सर बात। हम लोग के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो जीरो से भी नहीं चला है लूप, मतलब लूप कहीं से भी चला लेकिन वो स्टार्ट करे नीचे से। फिर से बोलिए। सर जैसे कि जीरो से जब वो काउंट करता है बाय डिफॉल्ट। नहीं, डिफॉल्ट बनाता ही है, एरे बनता ही है रैम में, है ना, जो 0 से ही बनता है, उसका नंबरिंग ही 0 से जब होता है। माही बनाएगा सर जब माही प्रोग्रामिंग करेगा तब एरो को 1 से स्टार्ट करेगा। नहीं सुनिए, 0 से ही बाय डिफॉल्ट क्यों शुरू होता है, इसके पीछे रीजन है, वो भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब पॉइंटर बताएंगे तब। क्योंकि इसका लेना देना, इसका जो रिलेशन है ना, इसके कंसेप्ट का, इसका रहस्य वो पॉइंटर में खुलता है, समझ गए ना, ठीक है। तो ये 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है, 1 से कहा नहीं स्टार्ट होता है। बेचारे डेनिस रिची साहब यहाँ पर फंसे, है ना। तो पॉइंटर में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे मजबूरी है 0 से ही लेने का, समझ गए ना। आगे रहस्य हम बताएंगे इसका, यस सर। लेकिन अभी ये मान के चलेंगे कि चूंकि ऐसा होता है, क्यों होता है ये हम लोग एरे में देखेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलेंगे कि एरे का इंडेक्स ही, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रैम में 0 से ही होता है, जिसकी वजह से हमको भी 0 से ही लूप चलाना पड़ता है। अगर हम 1 से चलाएंगे लूप कोई दिक्कत नहीं है, 1 से भी चला सकते हैं, लेकिन 1 से चलाएंगे लूप तो मेरा एक ब्लॉक ये वाला खाली रहेगा हमेशा, समझ गया ना, क्लियर। तो Yes, sir, 5 का मतलब होता है 5 ब्लॉक तैयार करो, तो एरे 5 ब्लॉक का तैयार हो जाएगा, लेकिन इसका नामकरण, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। इसी वजह से 4 पर ही रोक देना पड़ता है, क्योंकि 0 से 5 तक ले जाएंगे तो 6 ब्लॉक हो जाएगा, और जबकि एरे तैयार किया हुआ है 5 ही ब्लॉक का। अब समझे? यस सर। ठीक। बाकी ऐसा क्यों है
इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब रहस्य से पर्दा हटेगा। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी ऐसा नहीं है कि देखिए आप कोई डिटेक्टिव मूवी इस तरह से देखिए, जब सिनेमा खत्म होगा तब जाके पता चला कि ओ मर्डर ये किया था, शुरू में पता नहीं चलता। अगर शुरू में पता चल जाएगा तो क्या होगा, फिल्म चलेगा नहीं ना। तो इसका भी रहस्य का पता अभी नहीं चलेगा, काउंटर में पता चलेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल, चूंकि इस तरह की चीजें चल रहा है तो इसमें देखिए दो इंडेक्स है ना, एक इधर की ओर इंडेक्स है, एक इधर की ओर इंडेक्स है। ठीक, सिंगल डायमेंशन में सिर्फ एक ही वाला था, ये वाला था, ये वाला था नहीं। तो सिंगल डायमेंशन में एक लूप चलाते थे इसके लिए, लेकिन इसमें डबल डायमेंशन में दो लूप चलाना पड़ेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो दो लूप जो चलेगा, पहला लूप चलता है रो के लिए और दूसरा चलता है कॉलम के लिए। ठीक, तो इस तरह से लूप चलाएंगे। एक आई का वैल्यू लिए जो 0 से चलेगा रो के लिए, तो रो का संख्या यहाँ तक है 3, 1 2 3, तो ये 0 1 2 के लिए लूप चलेगा ऐसे, i इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना, i प्लस प्लस ऐसे। ठीक है, उसके नीचे है ना एक दूसरा लूप चलेगा, वो इसके लिए 0 से लेकर 3 के लिए, ये कॉलम के लिए चलता है ऐसे। और j एक मान लेते हैं जो 0 से चलेगा, j इज लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, है ना, और j प्लस प्लस ऐसे। है ना, अब जब इनपुट कराना होगा तो ऐसे लिखेंगे, scanf इस तरह से, %d उसी तरह से, %a, वहां लिखते थे सिर्फ ऐसे, लेकिन यहां लिखेंगे ये भी और ये भी, i भी और j भी, i j दोनों लिखा हुआ है। तब फिर इसको बंद करेंगे ऐसे, तब फिर इसको बंद करेंगे ऐसे। अगर छोटा छोटा है, दिखाई किसी को नहीं दे रहा है, देखने में प्रॉब्लम है, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, हम दो नेस्टेड लूप इस तरह से क्यों लिए, है ना, इसलिए कि डाटा भी सही ऑर्डर में इसमें इनपुट हो। तो कैसे सही ऑर्डर में इनपुट होगा, अब इस प्रोग्राम को तुम ध्यान से देखेंगे। देखिए, नेस्टेड लूप चलता है तो हम लोग जानते हैं कि नेस्टेड लूप में पहला ये लूप चलेगा तो ये दूसरा वाला पूरा काम करेगा, तब जाके फिर इसका पहला कंप्लीट होगा और बाहर निकलेंगे तो भी इसका तीसरा चलेगा। ऐसा चलने का इसका नियम है। ठीक, तो हम उसी नियम पे फिर से चलते हैं। आई का वैल्यू 0 नीचे आए, जे का वैल्यू भी 0, फिर यहाँ आएंगे तो देखिए आई जे, यानी 0 0 में डाटा डालो। तो हमने 0 0 ब्लॉक में डाटा इनपुट कर दिया। डाटा इनपुट हमने क्या किया, तो हमने डाटा इनपुट किया। डाटा इनपुट क्या किया, कौन सा कलर रखें इसमें, ये कलर रखें। 0 0 ब्लॉक में हम डाटा डाल दिए, ठीक है, इस तरह से 10 डाल दिए। ये 10 चला गया 0 0 वाला ब्लॉक में। ठीक, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। सेकंड लो, अंदर वाला लो, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तभी मतलब कि सेकंड में आएगा जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा अंदर वाला। अब ये आगे बढ़ेगा तो जे का वैल्यू हो जाएगा 0 से 1। ठीक, लेकिन आई अभी भी 0 ही है। तो अब देखिए, ये 0 और ये 1 वाले में डाटा जाएगा। तो देखिए, ये 0 और 1 ये है, इसमें डाटा जा रहा है। तो इसमें डाटा हम डाल दिए 11, है ना, इस ब्लॉक में चला गया 11। अब नेक्स्ट फिर आई 0 का 0 ही है, लेकिन ये जे बढ़ करके हो गया 2, तो हो गया 0 और 2। तो फिर इस 0 और 2 वाले में हम डाटा मान लेते हैं 20 डाल दिए, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम में ये आगे बढ़ के जे हो गया 3, मगर आई अभी भी 0 ही है। तो 0 और 3 में फिर डाटा डाल दिए, मान लेते हैं इसमें डाटा डाल दिए इस तरह से 30 ऐसे, है ना। तो देखिए, पहला रो में डाटा कंप्लीट, यानी पहला 0 से लेकर 3 तक अंदर वाला लूप कंप्लीट। अब बाहर निकलेंगे तो अब इसका दूसरा लूप चलेगा। तो आई का वैल्यू जो 0 था अब यहाँ हो जाएगा 1, फिर अंदर घुसेगा, फिर ये 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा, मगर इस बार आई का वैल्यू कितना है 1, यहाँ से बढ़ गया है।
अब 1 और 0 में डाटा जाएगा। तो देखिए 1 0 वाला ब्लॉक ये है, तो इसमें डाटा डाल दिए इतना, है ना। फिर ये आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा जे का वैल्यू 1, लेकिन आई अभी भी 1 ही है, तो 1 और 1 में जाएगा। तो फिर यहाँ 1 और 1 में डाटा डाल दिया, है ना। फिर ये आगे बढ़ेगा, हो जाएगा 2, तो फिर हो जाएगा 1 और 2 में डाटा, 1 और 2 में डाटा हम डाल दिए इतना, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा और जे का वैल्यू हो जाएगा 3, तो फिर हम लोग 1 और 3 में डाटा डालेंगे, मतलब इस ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक में हम डाल दिए ऐसे, है ना। अब जैसे ही 3 पहुंचेंगे ये कंडीशन, उसके बाद चौथे में फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकलेंगे, तब इसका स्टार्ट होगा 1 से 2 बढ़ करके, और दूसरा वैल्यू वाला आई चलेगा, ठीक। तो आई का वैल्यू हो गया 2, लेकिन ये फिर 0 से लेके 3 तक, है ना, स्टार्ट करेगा। तो हो जाएगा आई का वैल्यू 2 0, तो यहाँ से 2 0 वाला में फिर डाटा डाल रहे हैं, यहाँ हम डाल दिए, मान लेते हैं 12, है ना। फिर आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 1 में डाटा डालेंगे, 2 1 में डाल दिए, मान लेते हैं, ठीक है, 13, फिर 2 2 में डाल दिए 14, ठीक है, और उसके बाद यहाँ डाल दिए 15, ऐसे, है ना। इस तरह से पूरा जो डबल डायमेंशन का मेरा एरे था, जिसमें, ठीक है, कितना था, 3 और 3 यानी 4 दिए, 12 डाटा इनपुट करना था, मैंने 12 डाटा इनपुट कर दिया। अब बताइए किसी तरह कोई दिक्कत? कोई स्टूडेंट को इस लूप में, इसको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताएंगे, क्योंकि अब हम चल रहे हैं प्रोग्रामिंग पर। अभी तो फोटो द्वारा, लूप द्वारा सब समझा दिए, ठीक है। तो चले प्रोग्रामिंग में। यस सर। ठीक, तो हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग में। न्यू किए, है ना। अब यहाँ पर बना रहे हैं डबल डायमेंशन का एक प्रोग्राम। के लिए इसी तरह से 3/4 का एक ले लेते हैं डबल डायमेंशन का। लूप चलाने के लिए नेस्टेड चलता है, तो आई जे 2 लूप हो गया, है ना। ठीक, आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम, ठीक। अब CLR SCR कर देते हैं, स्क्रीन को साफ सफाई, है ना, ठीक। फिर इसके बाद मैसेज देते हैं इंटर डाटा इनटू 3 मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक। डबल डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स ही बोला जाता है। इससे मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 × 4 के मैट्रिक्स में डाटा डाल रहे हैं, यानी डबल डायमेंशन एरे में डाल रहे हैं, है ना, ठीक। लूप चलाने के लिए i = 0 से i > = 2 कर दिए, i ++, है ना। फिर उसके बाद फिर फॉर किए j = 0 से j > = 3, ठीक है, j++, ऐसे। स्कैनफ उसी तरह से लिख रहे हैं जैसे कि हम लिखे थे, %d ऐसे, सर हर A हम ऑफ लोग i हर j मैसेज हर इनपुट लेने से पहले एक मैसेज प्रिंट नहीं करा सकते? करा दिए ना, इनपुट लेने से पहले मैसेज। वो तो, लेकिन वो हर बार रिपीट नहीं ना होगा। जैसे स्कैनफ हर बार जैसे एक नया नया वैल्यू लेगा, वैसे हर बार एक नया मैसेज आना चाहिए। इस वाले में हम कहाँ हर बार के लिए इनपुट करे मैसेज दिए हैं, वही तो इसमें हाँ, ये उसमें है। नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, उसमें ये नहीं आपकी नहीं किए मर्जी पे हैं। है, ठीक है, कि आप हर बार के लिए मैसेज डालते हैं या नहीं। प्रोग्राम को जैसा आप चाहें वैसा तोड़ मरोड़ सकते हैं, है ना। वो प्रोग्राम के डिजाइन पे निर्भर करता है, नियम पे नहीं,
ठीक। ऐसा लेकिन हम लोग अभी कहाँ हैं, अभी हम लोग नियम पर आधारित, नियम को है ना चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, इसमें आपका इनपुटिंग हो जाएगा। ठीक, अब जब इनपुट हो जाएगा मतलब रैम में जब चला जाएगा तो एक दूसरा लूप चलाते हैं आउटपुट के लिए, रैम से निकाल कर करके के मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर इंटर की जगह कर देते हैं आउटपुट, है ना, आउटपुट डाटा ऑफ 3x4 मैट्रिक्स। लास्ट में गेट ch लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और स्कैनफ की जगह इसमें क्या चला जाएगा, प्रिंटफ आउटपुट ले रहे हैं। लेकिन उसी तरह से प्रत्येक डाटा को आपको प्रिंट करना है, एम्परसेंट इसमें हट जाता है प्रिंटफ में, है ना। ये हुआ। अब देखिए जैसे ही इस लूप को हम चलाएंगे, एंट्री कराएंगे, एंट्री तो ले लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, कि एक यहाँ पर गलत ब्रैकेट आ गया, है ना। ठीक, अब इसमें डाटा देखिए, डाटा आप डालने और डाटा को देखने का अलग अलग डिजाइन हो सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल कोई डिजाइन में डाटा नहीं जा रहा है। हमको 12 डाटा डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 का आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई मैट्रिक्स फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में एंट्री भी करा सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं, है ना। ठीक, कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक बनाना होगा सुंदर बनाने के लिए। ठीक, सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक रो को प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक करा दीजिए। /n कर देते हैं, ये लाइन ब्रेक के बाद आएगा, सुंदर लगेगा। इसको कैप्चर कर देते हैं और यहाँ पर हम लाइन ब्रेक इसमें भी लगा देते हैं, है ना। और प्रत्येक रो को प्रिंट करने के बाद, पूरे डाटा को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर भी एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं, ऐसे। अब देखिए मैट्रिक्स के रूप में डिस्प्ले करेगा। इनपुटिंग को मान लिया करा दिए जैसे तैसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन देखिए डाटा नीचे जो देख रहे हैं वो अब आ रहा है मैट्रिक्स के रूप में, है ना। आप चाहें तो एंट्री भी मैट्रिक्स के रूप में करवा सकते हैं। कैसे, ऐसे 3/4 का मैट्रिक्स है ना, तो आप ऐसे डालिए डाटा, देखिए स्पेस डालिए ऐसे, ठीक है। 4 कॉलम होगा तो 4 जाएगा इधर, फिर इंटर मार दीजिए। ठीक, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे किए 17, फिर 18, ठीक है, फिर इंटर कर दिए, फिर 19, फिर 20, फिर स्पेस मार रहे हैं, ठीक है, फिर स्पेस, ऐसे हो गया ना। 3 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया, इंटर। और देखिए आउटपुट भी वही डिजाइन है ना। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है, एंट्री करवा सकते हैं और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए आपका, हाँ बोलिए। तो कब का डेट खत्म हो गया?